क्या मूर्ति पूजा करना सही है या फिर गलत, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है और अंबेडकर क्या कहते हैं। क्या अंबेडकर ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन किया था? जरूर किया था, परंतु उन्होंने शायद कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपनी आत्मकथा, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। जब हम पेज नंबर 20 को पेज नंबर 154 को देखते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना सही नहीं है, खुद पर दोष लगाना और खतरनाक है, ये बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं। और दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर बुद्ध की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक को लिखते हैं। तो ये बाबा साहेब की अपनी आत्मकथा है जो उन्होंने अपने विषय में लिखा और बुद्ध की मूर्ति की पूजा की। अब हम देखते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। प्रभु परमेश्वर यहोवा यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन इसके विषय में क्या कहता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 20 वचन 3 से 5 तक में लिखा है, प्रभु परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना बनाना और ना अपने हाथ से मिट्टी खोदकर किसी मूर्ति को बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना, क्योंकि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सबका उद्धार करता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर यहोवा मूर्ति से और मूर्ति बनाने वालों से और मूर्ति को पूजने वालों से सख्त नफरत और घृणा करता है और ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। और अंबेडकर कहते हैं कि मनुष्य यदि मूर्ति को पूजे या फिर बनाए तो उसके लिए खतरनाक है। तो उन्होंने बुद्ध की मूर्ति की पूजा क्यों की, यहाँ पर प्रश्न उठता है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं और परमेश्वर का कहर जब मनुष्य के ऊपर टूटता है तो परमेश्वर उनकी नस्ल को भी नष्ट कर देता है। तो मेरे प्रियो, मूर्ति पूजना या फिर उसे बनाना या फिर उसके पीछे चलना या फिर उसके सामने अपने आप को दंडवत करना, ये सही बात है कि हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं और परमेश्वर को छोड़ हम किसी और को ईश्वर बनाते हैं। मनुष्य की बनाई हुई हाथ की मूर्ति या फिर वस्तु किसी काम की नहीं, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना किसी का भला ना किसी का बुरा कर सकते हैं, परंतु जहाँ पर रहेंगे वहीं पर पड़े रहेंगे। मनुष्य को ही उनको उठाकर यहाँ वहाँ रखना पड़ता है। तो प्रियो, परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें जरूर अवश्य है कि चलना चाहिए। जो आपने देखा है कि यहाँ पर जो मैंने बात करी है, ये मैंने खुद से नहीं कहा है, मैंने वचन से बोला है। इसके विषय में अंबेडकर भी इसकी गवाही देते हैं कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए, मूर्ति पूजना और उसके पीछे चलना खतरनाक है और अपने ऊपर खुद दोष लगाना होता है। तो ये बात को अगर हम समझेंगे अंबेडकर के ऊपर, तो अंबेडकर ने भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा की है, तो यह हमारे हिसाब से नहीं, अंबेडकर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो बाइबल सत्य है, सत्य ही हमको उजागर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य के पीछे चलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है, जो हर किसी के अंदर यानी कि शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके दिलों को, उसके हृदय आत्माओं को बदल देता है और उसकी आत्मा परमेश्वर की गवाही देने लगती है। तो उस मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की गवाही देने लगती है, इसीलिए कि परमेश्वर की आत्मा उस शरीर में अपना घर कर लेता है। याद रखना कि जब शैतान, दुष्ट आत्माएं जब मनुष्य के अंदर आती हैं तो वह भी ईंट पत्थर में जाकर नहीं समाती हैं, परंतु वो भी जीवते मंदिर को ढूंढती हैं। जो मनुष्य का शरीर जीवित होता है उसी के अंदर प्रवेश भी करती हैं। मनुष्य जब मरता है तो उस शरीर में दुष्ट आत्माएं भी जाकर प्रवेश नहीं करती हैं, परंतु वो जीवते शरीर को ढूंढती हैं। और परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर हमारी शरीर है। अपने शरीर को ना गंवाएं, हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर को अच्छा करें, पवित्र करें कि परमेश्वर हमारा आकर हमारे शरीर में बैठे और हमसे बात करे। और दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, शैतान के दुष्ट काम से आप अपने आप को दूर करें, अच्छे करें, सही करें कि आपके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करने ना पाएं, आपका शरीर परमेश्वर के लिए मंदिर ठहरे। तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को तहे दिल से कोटि कोटि स्तुति, महिमा, धन्यवाद देते हैं। और आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।